अभी ये मैराथन चल रहा है। मैराथन यानी एक लंबा दौड़ कि हम रुके बिना आगे बढ़ते हैं। तो जब प्रभुपाद थे शुरुआत में 1967 या 68 में क्रिसमस आया था, तो भक्त लोग एक्चुअली मालूम नहीं था प्रभुपाद ने बुक्स लिखी थी, लेकिन उसका प्रचार करना बाकी था। तो एक बार दो भक्त बुक्स का बैग लेके जाते हैं और गैस पुराते हैं गाड़ी में। तो जो गैस पुरता है उसको बोला कि भाई ये गैस का जो पैसा देना है उसकी जगह हम ये बुक्स दे दे तो चलेगा? तो उन्होंने बोला यस चलेगा। तो वहाँ से बुक डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत हुई। फिर भक्तों ने सोचा वो अभी तो हम कहीं पे भी जाके बता सकते हैं और वो हम ले लेगा बुक्स और हमको पैसा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत हुई। उसके बाद मैराथन की शुरुआत कैसे हुई? क्रिसमस था, सब भक्त प्रचार करने जाते थे, डेली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। जब क्रिसमस आया तो दिसंबर महीने में, जैसे हमारे यहाँ दिवाली में सब मॉल्स दुकान में सब भीड़ रहती है, भागल पे चौक में सब जगह भीड़ रहती है, उसी प्रकार क्रिसमस का माहौल में वहाँ बहुत भीड़ थी। तो एक एक भक्त बहुत देर तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता, रात को 12 बजे तक। तो एक भक्त ने सोचा 12-1 बज गया है, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, चलो मैं चला जाता हूँ सेंटर पर। तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा हो रहा था कि उसको मालूम नहीं पड़ा इतना लेट हो गया। तो 1 बजे वो सेंटर पे जाता है तो देखता है कि कोई भक्त है ही नहीं, वो सबसे पहला है। रात को 1 बजे वो घर पे जाता है सेंटर पे, इस्कॉन सेंटर पे, तो देखता है वो अकेला है। उसके बाद भक्त आते हैं, कोई 3 बजे आता है, कोई सुबह 4 बजे आता है, ऐसा। क्योंकि कोई भी भक्त प्रभुपाद की बुक्स बंद करना नहीं चाहते थे, क्योंकि बहुत भीड़ थी और लोग लेना चाहते थे। तो उस समय से मैराथन शुरू हुआ। मैराथन यानी प्रचुर मात्रा में बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। हम लोग हर संडे को या फेस्टिवल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो संडे जाते हैं तो 3-4 भगवद गीता जैसे जैसे हम किसी को दे पाते हैं। लेकिन जब मैराथन का मतलब है ऐसा प्रयास करें कि भक्त ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता का वितरण कर सके, और ऐसा होता है। तो जब हम लोग मैराथन में जाते हैं, तो जैसे ही इस रविवार को मैराथन में भरत चरण प्रभु और महाचंद्र प्रभु की टीम गई थी, तो 96 भगवद गीता कृष्ण रामायण मिला के टोटल 166 महाबिग बुक्स का वितरण किया एक दिन। तो हम लोग अगर हर रविवार को जाते इतना होता नहीं है, लेकिन मैराथन के एक अलग प्रभाव है, तो हमें करना चाहिए। क्योंकि मैराथन एक विशेष श्रील प्रभुपाद की कृपा को लोगों तक पहुंचाने का एक विशेष अवसर है। श्रीमद् भागवतम में हम मॉर्निंग 9वें स्कंद में 9वें अध्याय में, प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्मदेव की स्तुति हम सुन रहे। भीष्मदेव ने भगवान के शुद्ध भक्त थे और उन्होंने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की, क्योंकि जब वो मृत्यु की घड़ी थी, वो अपना शरीर त्याग रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। कितनी बड़ी बात है कि जब भीष्मदेव अपना देह त्याग कर रहे हैं, हालांकि वो अर्जुन की विरोध की पार्टी में, दुर्योधन की पार्टी में लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, फिर भी वो कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। इसीलिए भगवान ने अपने भक्त के लिए स्वयं उपस्थित रहकर ये बताया कि मैं भक्त वत्सल हूँ, मैं अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करता हूँ। तो जो भक्त भीष्म पितामह की तरह भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, तो भगवान उसके लिए स्पेशल कृपा करेंगे। एक बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है श्रील प्रभुपाद का, एक रेफरेंस है कि जिसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि
आप जीवन भर पुस्तक वितरण करते हैं और अंत समय में जैसा सबके लिए साथ होता है, अंत समय में हमारी इंद्रियां बहुत वीक होती है, हम बहुत पीड़ा अनुभव करते हैं। तो अंत समय में अगर हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएंगे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु पुस्तक वितरण करने वाले भक्त की जीवा पर आकर उनसे हरे कृष्ण बुलवाएंगे अंत समय में। तो अंत समय में अंते नारायण स्मृति, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति यास्ति नास्तेत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो व्यक्ति अंत समय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है वो भगवान के पास जाता है। तो ये बहुत बड़ा मौका है इस्कॉन के भक्तों के पास। इस मैराथन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवद गीता, रामायण, कृष्णा और भागवतम का वितरण करने का ये बहुत बड़ा अवसर है और हमें अवसर को चुकाना नहीं चाहिए, अब चुकना नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं रामेश्वर दास को कि पुस्तकों का वितरण चालू रखो। मेरे गुरु महाराज पुस्तकों के वितरण एवं प्रचार के लिए बहुत ही आतुर थे, इसीलिए पूरी दुनिया में पुस्तकों के प्रचुर पूर्व से मेरे गुरु महाराज को आप प्रसन्न कर रहे हो, आपका आभार। तो जो व्यक्ति, जो भक्त श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों का वितरण करते हैं तो स्वयं प्रभुपाद खुश होते हैं और उनके गुरु महाराज भी स्वयं खुश होते हैं, क्योंकि ये एक पुस्तक ऐसी चीज़ है कि इसके माध्यम से व्यक्ति भगवान के साथ अपना खोया हुआ संबंध प्राप्त कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है इस पुस्तक में। ये कोई जैसे पुस्तक मेला होता है तो पुस्तक मेले में लाखों पुस्तकें होती है, बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं और बहुत भीड़ भी होती है, सब देखते हैं पुस्तक, लेकिन एक भी पुस्तक हमको कृष्ण के साथ हमारा संबंध जोड़ने के लिए सक्षम नहीं, एक भी पुस्तक नहीं सिवाय प्रभुपाद की। तो हम भी बुक स्टॉल में पहले स्टॉल रखते थे, लेकिन अभी वो चीटिंग करते हैं क्योंकि हमारा स्टॉल आगे आता था तो अभी वो लोगों ने धार्मिक स्टॉल पीछे रख दिया इसीलिए हम लोग बुक स्टॉल में स्टॉल नहीं रखते अभी। तो इतने लाखों बुक्स है, हजारों लोग पढ़ रहे, लाखों लोग पढ़ रहे, लेकिन किसी को भी कृष्ण के बारे में समझने का अवसर नहीं होता है। यदि भगवत गीता भी कोई पढ़ता है तो भी वो कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि हजारों, भगवत गीता की हजारों सैकड़ों आवृत्ति है, लेकिन सभी भगवत गीता में लेखक ने भगवान को दूर रखने का प्रयास किया है और अपनी इच्छाओं को इसमें डाला है। कोई कहते भगवान निराकार है, कोई कहते भगवान आप जिसे मानो वो भगवान है, कोई कहते सभी देव देवता भगवान है। तो ये सब चीज़ सभी भगवत गीता में है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा मैंने इस भगवत गीता को यथारूप भगवान जो कहना चाहते वही संदेश इसमें दिया है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता हमें लाखों करोड़ों जन्मों के बाद एक ऐसा अवसर देती, प्रदान करती है कि हम जन्ममृत्यु से निकल जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, इस भौतिक जगत की समाप्ति के बाद हम लोग वापस सूक्ष्म रूप में भगवान विष्णु के शरीर में चले जाएंगे, फिर करोड़ों साल वहाँ सुषुप्त अवस्था में, नींद अवस्था में रहने के बाद वापस हमको शरीर मिलेगा, इस सृष्टि का सर्जन होगा, फिर शरीर मिलेगा, फिर करोड़ों साल के बाद वापस अगर हम इस जन्ममृत्यु से नहीं निकले, करोड़ों जन्मों, लाखों 84 लाख योनि में घूमने के बाद भी, मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी यदि हमें श्रील प्रभुपाद की यथारूप भगवत गीता पढ़ने को नहीं मिली तो हम वापस भूत्वा प्रलीयते, हम वापस इस भौतिक जगत में रहेंगे। कौन रहना चाहते इस भौतिक जगत में? कौन? कोई नहीं रहना चाहते। पेट्रोल का दाम 96-95 रुपीज़, सब चीज़ का दाम। मैंने बताया एक कॉस्टिक सोडा दिवाली से पहले मैं 50 रुपये में लाया, अभी दिवाली के बाद यात्रा में जाने के बाद, नहीं यात्रा
दिवाली से पहले यात्रा में जाने से 2 दिन पहले लाया 70 रुपया, 70 रुपये। कितना रुपया? 50%, 35% भाव बढ़ गया एक वीक में। सब चीज़ आप देखिए, सब चीज़ पे भाव बढ़ा है, सभी चीज़ पे। तो कौन रहना चाहते हैं इस भौतिक जगत में? कौन संघर्ष करना चाहते हैं? प्रभुपाद ने हमें एक बहुत अच्छा उपाय दिया है, सरल उपाय दिया है भगवान को जानने का, और हमारी जन्म मृत्यु के पूरे इस संसार को, इस सागर को में से बाहर निकलने का हमें रास्ता मिला है। तो हमें ये समझना चाहिए, ये हमारे पास तक है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, और एक बहुत सुंदर प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद के 24वें अध्याय के 8वें श्लोक में, दूसरे जन्म में क्या होगा उसकी परवाह करते हुए कट्टर भौतिकवादी लोग यह वर्तमान के छोटे जीवन अवधि के दौरान आनंदोपभोग करने में ही व्यस्त रहते हैं। हाँ, सब लोग कहाँ आनंद है, कहाँ इंद्रिय तृप्ति है, उसी में व्यस्त है। कहाँ मुझे मजा आएगी, वही करने में व्यस्त है। उनको मालूम नहीं जितना हम इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम लोग दूसरे जन्म, मतलब जन्म की हमारी श्रृंखला बढ़ाएंगे इस भौतिक जगत में। सच्चा वैष्णव इन सभी मूर्ख भौतिकवादियों को आध्यात्मिक परमानंद का सच्चा सुख देने के लिए हमेशा आतुर होता है। तो हम भगवान के भक्त वैष्णव है, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य कि सब लोगों को इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकालकर भगवान के धाम ले जाना। और ये बहुत ही सरलता से उपलब्ध है। इसका उपदेश किस प्रकार से निकलना? भगवद गीता यथारूप में। ये भगवद गीता यथारूप में आप देखिए, भगवान कृष्ण और अर्जुन कितना भाग्यशाली है कि कृष्ण का संग, कृष्ण उनके साथ, उनके कंधे पर हाथ रखकर बात कर रहे हैं कृष्ण, और अर्जुन भी कंधे पे हाथ रखकर बात कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी पोस्ट है अर्जुन की, भक्त की, कि वो भगवान के साथ सीधा आदान प्रदान कर सकता है, सीधा डायरेक्ट। वो कैसे मुमकिन हुआ? कृष्ण के साथ सीधा आदान प्रदान करना कैसे मुमकिन? शुद्ध भक्ति करने से। और शुद्ध भक्ति कैसे कर पाएंगे? शुद्ध भक्तों के उपदेश को समझकर। और श्रील प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद के जो भी उपदेश है वो हमें ग्रहण करना है। हमारे जीवन को जीवन जन्म सार्थक करो परोपकार। तो हमें दूसरे के ऊपर उपकार करना है। इसीलिए हम लोग इस मैराथन में इस दया के लिए, लोगों पे दया करने के लिए, नहीं तो अगर हम लोगों को प्रभुपाद की भगवद गीता नहीं देंगे तो लोग करोड़ों जन्मों तक इस भौतिक जगत में फंसे रहेंगे। हम लोग देखते हैं भक्त लोग भी प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ते हैं, उनके संदेश को नहीं समझते हैं, तो वो सोचते हैं हम भक्ति करते हैं, हमारे पास पैसा आना चाहिए, हमें इंद्रिय तृप्ति करना है, ठीक है, हम भक्ति थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा जप करते हैं, 2 4 5 16 जप करते हैं, बस हम भक्त हो गए, फिर हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे। नहीं, ये नहीं है मैसेज। मतलब इंद्रिय तृप्ति अगर करना है तो एक ही शर्त है कि हम इस भौतिक जगत में लाखों जन्मों तक रहना चाहते हैं। इसका एक ही अर्थ है। तो हमें इंद्रिय तृप्ति छोड़नी है। तो इंद्रिय तृप्ति कैसे छोड़ेंगे? प्रभुपाद को समझने से, प्रभुपाद के उपदेश को ग्रहण करने से। इसीलिए हम लोग ये उपदेश जन्म सार्थक करो परोपकार। तो ये दोनों चीज करनी है हमें। सबसे पहले हमें कन्विंस होना है कि यस, मैं इस भगवद गीता को पढ़ूंगा, समझूंगा और इसका वितरण करूंगा साथ ही साथ। ये दोनों चीज करना है और ये अवसर है अभी हमारे पास। तो जो भक्त लोग हैं बहुत समय से भगवद गीता का वितरण कर रहे हैं और भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, वो समझते हैं कि इतना महत्वपूर्ण है ये मैसेज। इस भयंकर कलयुग में लोग, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति बिना कारण दूसरे के साथ लड़ रहा है, हाँ? कोई जीवन के ध्येय को समझ नहीं रहा है। लोग पूरा दिन
अपना व्यर्थ गंवाते हैं। वो बोलते मेरे पास समय नहीं है, और पूरा दिन सब इधर उधर की बातें करने में व्यस्त रहता है। पेपर पढ़ता है, पेपर पूरा 10 पेपर रहता है उसके पास। एक बार मैं एक घर पे गया बुक डिस्कशन करते हुए, तो वो हिंचके पर बैठे थे, झूला खा रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे और बाजू में 10 पेपर पढ़े थे। तो मैंने कहा आप भगवत गीता लीजिए ना। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बोला आपके पास 10 पेपर पढ़े हैं, वो पढ़ने का टाइम है और भगवत गीता पढ़ने का टाइम नहीं है। वो तो बोलते रविवार है इसके लिए। मैं तो रविवार को ही बोल रहा हूँ कि रविवार पढ़ो ना भगवत गीता। आपके पास ये समय है पेपर पढ़ने का। पेपर में क्या आता है कि वो पेपर पढ़ने का समय निकालता है, भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं। तो ऐसे लोगों को हिलाना पड़ेगा हमको, हमें थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा। ये कष्टप्रद है। प्रचार करना कोई सरल बात नहीं है, कष्ट है, बहुत कष्ट होता है। इतना व्यवस्था करना, कुकिंग करना, भगवान की सेवा करना, सफाई करना, दान कलेक्शन करना, तब जाके हम प्रचार कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था चाहिए। तो कितना व्यवस्था करना पड़ता है तब हम प्रचार कर। तो प्रचार करना सरल नहीं है। और साथ में भक्तों को सिद्धांत के हिसाब से, मतलब परंपरा के हिसाब से उनको मैसेज देना, उनके हृदय में उतारना, वो तो उससे भी दुष्कर है। समझाना भक्तों को, लोगों तक ये मैसेज, 100 बात हम सुनेंगे भगवत गीता से, लेकिन एक भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, कर पाते कभी कभी, क्योंकि हमारे अलग कॉन्सेप्ट होता है। मैं क्यों भगवत गीता पढ़ूं? मैं तो सुखी हूं। मैं क्यों सत्संग अटेंड करूं? मैं तो सुखी हूं। मैं क्यों भगवान की भक्ति करूं? मैं तो सुखी हूं। ये सबका अपना कॉन्सेप्ट, करोड़ों जन्मों इस भौतिक जगत का संग करने की वजह से ये कॉन्सेप्ट आया है। जूम में किसी का माइक चालू है, बंद कीजिए जूम मीटिंग में। तो यही हम अपना कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, हम भगवत गीता को समझते नहीं है, फिर हम ऐसे ही प्रवाह में चले जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो हमें ये नहीं करना है। भगवत गीता समझिए। प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में, वर्तमान पत्र को 1 घंटे से भी कम समय में पढ़कर उसको कचरा समझकर कचरे की टोकरी में फेंक दिया जाता है। बाकी सभी साहित्यों की भी यही स्थिति है। कोई वर्तमान पेपर, न्यूज़पेपर एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। हाँ, 1 घंटे के बाद इसको पढ़ के कचरे की टोकरी में फेंक देंगे। और बाकी सभी साहित्य की भी यही स्थिति है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य की विशेषता यह है कि ये कभी भी पुराना नहीं होता। पिछले 5000 सालों से संस्कारी लोग इसे पढ़ते हैं, लेकिन ये साहित्य कभी भी बासी नहीं होता है। भगवत गीता भागवतम कभी भी बासी नहीं होता है। विद्वान पंडित एवं भक्तों के लिए ये हमेशा ताजा ही होता है। और श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का हर रोज पुनरावर्तन होता है, फिर भी विदुर जैसे भक्तों को संतोष नहीं होता है। यानी वो बारंबार पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। कोई भी व्यक्ति भगवत गीता एक बार पढ़ेगा, दूसरी बार पढ़ेगा, तीसरी बार पढ़ेगा, तो जैसे जैसे पढ़ेगा तो उसका उत्साह और बढ़ेगा पढ़ने के लिए। ये विशेषता है। हम लोग भागवतम का एक श्लोक हर रोज सुबह इधर पाठ कर रहे हैं भागवतम कक्षा में, और सब भक्तों ने, काफ़ी भक्तों ने एक बार तो पढ़ लिया, फिर भी दूसरी बार पढ़ते हैं तो और अच्छी तरह उसमें उत्सुकता थे। ये दिव्य श्लोक का वापस सुनते हैं तो उसको और गहरा अनुभूति होता है, और गहरा रहस्य उनको समझ में आता है। काफ़ी भक्तों ने 4-5 बार भगवत गीता पढ़ी होगी, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलेगा मैंने भगवत गीता पढ़ लिया अभी मैं संतुष्ट हूँ। नहीं, और मुझे पढ़ना है। और वो और पढ़ेगा तो और उसको डीपली भगवान के तत्व को समझेंगे।
और गहराई से। ये भगवत गीता की विशेषता। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता और भागवतम जैसे के श्लोकों का हर रोज पुनरावर्तन होता है, फिर भी विदुर जैसे भक्तों को उससे संतुष्ट नहीं होता है और वो पढ़ना चाहते हैं। ये विशेषता है। तो हमें इसीलिए इस महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारी दया होनी चाहिए। और अगर हम ये कार्य करेंगे तो इसका जो भगवान हमको, इसका जो बदला है वो हम सोचा भी नहीं होगा उतना देंगे हमको। जो चीज़ को हम करोड़ों जन्मों से वो जो राह देख रहे हैं भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की, वो भगवत प्रेम हमको इस प्रकार भगवत गीता का दूसरों को देंगे तो उससे उनको मिलेगा। एक बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में आख्यान आता है जिसमें वासुदेव दत्त वो चिंतातुर है, भगवान चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि हे भगवान चैतन्य महाप्रभु, आप इस जगत में जितने भी लोग हैं उनको भगवत धाम भेज दीजिए और उसका जो भी पाप है मेरे सर पे रख दीजिए। मैं उस पाप के लिए करोड़ों जन्मों तक नरक में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप सब उनको मुक्त कर दीजिए। तो भक्त का हृदय ऐसे वासुदेव दत्त जैसा होना चाहिए कि इन सभी भक्तों जो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं उन सभी भक्तों का उद्धार कैसे हो। ये है वासुदेव दत्त जैसे शुद्ध भक्तों की इच्छा। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला कि हे वासुदेव दत्त, तुम्हारी ये इच्छा कि सब भक्तों भगवत धाम जाए, इस भौतिक जगत के दुख से मुक्त हो, तो पूरी होगी, मैं पूरी करूंगा। और साथ ही साथ तुम्हें उसका कोई भी पाप कर्म नहीं लगेगा। भगवान ने उनको ये दिया और भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो गए वासुदेव दत्त से। तो सोचिए, अगर यदि कोई भक्त एक भगवत गीता किसी को देता है, एक भगवत गीता, तो भगवान इतने खुश, इतने प्रसन्न होते हैं। तो सोचिए, मैराथन में हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता का वितरण करेंगे तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। और हमारा यही कर्तव्य है। हम गुरु के ऋणी हैं, हम श्रील प्रभुपाद के ऋणी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म मृत्यु से बचाने का रास्ता किया है, दिखाया है, इसीलिए हम ऋणी हैं। जो हमें ज्ञान मिला है कि भगवान कृष्ण है, हम उनके दास है, ये ज्ञान से हम पूर्ण रूप से ऋण में बन गए हैं, पूर्ण रूप से। अब ये ऋण कैसे उतारे? हम बैंक से लोन लेते हैं 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये का, तो चुकाना पड़ेगा ना। तो 1 करोड़ रुपया ब्याज के साथ देना पड़ेगा ना। तो जब हम गुरु हमें ये शिक्षा देते हैं, शुद्ध शिक्षा, शुद्ध भक्ति की शिक्षा, तो शिक्षा का ऋण कैसे अदा करें, कैसे चुकाएं? शास्त्र कहते हैं कि गुरु का जो शिक्षा प्राप्त है वो शिक्षा दूसरे को देने से शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सकता है। हालांकि गुरु के ऋण से मुक्त होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए हम लोग इस श्रील प्रभुपाद की शिक्षा, जो कि श्रीमद् भगवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम में है, श्रीमद् भागवतम में जो शिक्षा है वो जब हम दूसरे को देंगे ना, तो हम गुरु के ऋण चुकाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही सुअवसर है। तो मैं सब भक्त को विनंती करता हूँ कि इस महान यज्ञ, मैराथन यज्ञ में कम से कम एक बॉक्स होता है भगवत गीता का, 20 भगवत गीता उसमें आती है। आप लीजिए, अपने मित्र को, संबंधी को दीजिए, भगवत गीता यथारूप दीजिए, भागवतम दीजिए, रामायण दीजिए, कृष्ण बुक दीजिए, पूरा सेट दीजिए। तो हर रविवार को भक्त अलग अलग टीम में जाते हैं, तो आप उनके साथ जाइए और प्रयास कीजिए। हम जितना, प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है,
आज आज पूरे विश्व में, हमको तो मालूम नहीं, लेकिन जब प्रभुपाद थे उस टाइम भक्तों का जो उत्साह था, सुबह से रात शाम तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते, और एक एक भक्त 100 150 महाबिग बुक्स बेचते थे, एक एक भक्त। और पूरे विश्व में प्रभुपाद के समय में इतना प्रचुर मात्रा में बुक वितरण होता था कि अभी एयरपोर्ट पे उस टाइम भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो लोग देखते थे प्रत्येक एयरपोर्ट पे प्रभुपाद की बुक्स वितरण हो रही है, तो लोग ऐसा सोचते थे कि ये लोग इसके लाखों करोड़ों अनुयायी है, क्योंकि जहाँ भी देखते हैं प्रभुपाद की बुक्स, ये लोग बुक्स भगवत गीता का वितरण करते हुए दिखते हैं। तो किसी भक्त को पूछा, आपकी संख्या कितनी, आप कितने लोग वितरण कर रहे हैं? अब लाखों की संख्या है। तो भक्त बता दे, उनको नहीं बताया, पर भक्त बता दे कि हम 100-150 भक्त रहते हैं, लेकिन लोगों को लगता, क्योंकि जहाँ जाए वहाँ भगवद गीता का वितरण होता है। तो हम कहीं कोई भी गांव में जाते हैं तो हम देखते हैं, हम 10, 12, 15 भक्त पूरे गांव में जाते हैं, तो गांव बड़ा भी होता है, तो हम जाते हैं कोई घर में, हाँ हमने देखा बहुत सारे भक्त आए हैं वितरण करने के लिए, सबको मालूम पड़ जाता है। हम हैं 15-20 भक्त, पर 1 लाख की बस्ती भी होती है, ओ इस्कॉन के भक्त आए हैं वितरण करने के लिए, ये बात है। तो इस प्रकार हम लोगों को प्रयास करना है। एक श्रीमद् भागवतम में ही 3 स्कंद के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं, विश्व में कृष्ण कथा के 2 महत्व के प्रवाह है, श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण कथा है क्योंकि उसका वक्ता कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम भी कृष्ण कथा है क्योंकि इसमें कृष्ण के बारे में वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके शिष्यों को सलाह दी थी कि वे कोई भी भेदभाव बिना समग्र विश्व में कृष्ण कथा का उपदेश दे, क्योंकि कृष्ण कथा का दिव्य मूल्य इतना ज़्यादा है कि श्रोता एक हो या अनेक, लेकिन वे सभी भौतिक चेप से मुक्त होकर पवित्र बन जाते हैं। तो सोचिए, अगर कोई व्यक्ति को हम भगवत गीता देते और वो उसके घर में वो पढ़े या दूसरे को दे या पूरा परिवार पढ़े, तो सब पवित्र होंगे। तो हम लोग भगवत गीता प्रचार जाते तो हम कोई सेल्समैन, मतलब जैसे सेल्समैन आते हैं वॉशिंग पाउडर बेचने के लिए या कुछ भी चीज़ देने के लिए आते हैं, हम ऐसे नहीं हैं। हम शिल प्रभुपाद के दूत है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है और भगवान के मैसेज को हम देने जा रहे हैं, तो दिव्य चीज़ है। तो जब जो कभी नहीं गया है वो एक बार प्रयास करे कि भक्तों के साथ में टीम में जाए और देखे इसका कितना बड़ा पावर है। बहुत सारे भक्त 15 साल से हर रविवार को जा रहे हैं, हर मैराथन में जा रहे हैं और उत्साह से। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि आज से ही आप सब लोग भगवत गीता का कम से कम 1 श्लोक पढ़ना शुरू करो। कितने लोग पढ़ते हैं भगवत गीता? अच्छा, 50% भक्त पढ़ते हैं। भागवतम वेरी गुड, वो कम पढ़ते हैं। भगवत गीता भागवतम नित्यम भागवत सेवया, हम देखते हैं हर रोज एक एक श्लोक। अभी भीष्मदेव की स्तुति चल रही है हमारे भागवतम क्लास में, हम देखते हैं कि भगवान कितने महान हैं, दयालु है, और उनके भक्त भी कितने महान हैं कि भगवान अपने भक्त के लिए रुक जाते हैं हस्तिनापुर और उनके अंतिम समय उनके सामने रहते हैं, भीष्मदेव के सामने। और भक्त भी कैसे है कि बाण शैया पर सोए हुए हैं, बाण अपने शरीर में एक सोई भी लगे ना तो हम ऐसा कर लेंगे, तो ये तो हजारों बाण भीष्मदेव के शरीर में है, और फिर भी भीष्मदेव भगवान के सामने भगवान का स्मरण करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। और पूरा उपदेश युधिष्ठिर महाराज को दिया, ऐसी अवस्था में उपदेश दिया। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा भक्त कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, वो सक्षम है, मेरे शरणागत है, और वो सक्षम है
वो सब पीड़ा को भूलकर दिव्य मैसेज का प्रसार करने के लिए। तो हमें हमारी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स है, हम दुखी है, सुखी है, पीड़ा है, नहीं पीड़ा है, पैसा है, नहीं है, अच्छे घर में रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये सब साइड पर रखकर हमारे पास जो छोटा सा समय है ना, कमल दल जल जीवन टलमल, कितना समय है हमारे पास? कितना समय है? 50 साल, 60 साल, 20 साल, 10 साल, 10 महीना, मालूम नहीं, बहुत कम समय है। ये तो हमारी गिनती में 50 साल 100 साल दिख रहे हैं, देवताओं की गिनती में कुछ नहीं। अभी देव उठी 11 गए, देव उठ गए कितने? 6 महीने के बाद। 6 महीने सोते हैं, 6 महीने जागते हैं। सोचिए, यानी देवता का 12 घंटा हमारा 6 महीना, देवता का एक दिन खत्म हुआ। अभी आज बुधवार है, बुधवार खत्म हो जाएगा, एक दिन खत्म। तो हमारा एक दिन खत्म होगा तो कितने जीव का तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, है ना। कोई जीव एक दिन के लिए, कोई मच्छर 15 मिनट के लिए जीता है, कोई बैक्टीरिया 5 सेकंड जीता है ना। तो हमारा एक दिन पूरा हुआ और मच्छर की 3 पीढ़ी हो गई। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, लेकिन मच्छर का जीवन का कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? हम मच्छर में काटेंगे, लोही पिएंगे, क्या फायदा इसका? कुछ है नहीं एक्टिविटी उसमें। लेकिन मनुष्य जीवन में एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो मनुष्य भी लंबा तो थोड़ी है। देवता सो के उठ गया, हमारा 6 महीना चला गया। सोचिए, देवता का 3 महीना, हमारा पूरा जीवन खत्म। देवता का 3 महीना यानी देवता का एक दिन, हमारा 1 साल, तो 90 दिन मतलब 3 महीना, तो हमारा 100 साल। तो देवता सिर्फ 3 महीना हुआ, हम चले गए। कितनी शादी होगी 100 साल में? क्या होगा? कुछ नहीं। हमारा कुछ जीवन नहीं है। हम ऐसे ही भ्रम में है कि मैं सुखी होऊंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं अभी बहुत पैसा कमा लूँगा, फिर शांति से जीऊँगा। ये सब भ्रम है, लिटरली भ्रम, माया के द्वारा भ्रम। और प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है, और यही माया है। भगवान के साथ संबंध भूल गए। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण ने तहां नहीं माया अधिकार। तो हम जितना हमारी इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगे हैं, तो हमें समझना चाहिए माया में है। जितना ही हम कृष्ण की सेवा करेंगे, तो समझना चाहिए कि माया हमसे दूर है। इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण सेवा करना है। लेकिन बहुत सारे भक्त सुबह निद्रा सुख प्राप्त करता है, सुबह मंगल मुहूर्त में। मंगल मुहूर्त मीन मनुष्य, मनुष्य के लिए मंगल मुहूर्त में सोना नहीं है, उठना है। राक्षस जो होते हैं ना, राक्षस, वो सूर्योदय के बाद उठते हैं और स्नान करते हैं। मनुष्य सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठते हैं। ये मनुष्य जीवन की शुरुआत है। इसके लिए ऐसा नहीं है ओ भक्ति करने तो जल्दी उठना पड़ेगा, क्या भक्ति नहीं भी करने तो भी जल्दी उठना है। मनुष्य जीवन का यही है, उठते हैं, है ना। कुत्ता पूरी रात जागता है ना, कुत्ते का जीवन ही ऐसा है, वो जागता है। तो हमें कुत्ते की तरह रात को जागना नहीं है, रात को सोना है। हाँ, और कुत्ता दिन में सो जाएगा ऐसे मुंह डाल के हम भी सोएंगे तो हम भी कुत्ते की तरह पशु है। जोड़ो पर થઈ ગયા? ઓકે, બસ હવે આપણે પતાવી દઈએ. જોડો પડશે.
तो તું करार કરવું પડશે ને એમાં. हरे कृष्णा. जूम वाले अगर ये क्लास जूम रुक गया तो आप वापस जोड़ना. अभी 5 मिनट में मैं प्रोग्राम खत्म करता हूँ, लेकिन जूम चालू रहेगा. એટલે બંધ કરી દે છે. ओके ओके. तो हम लोग ये सब कहाँ से लाए? कौन सिखाएगा हमको? जल्दी उठो, मनुष्य का ये मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, ये मनुष्य जीवन के साधारण नियम है. ये कोई एक्स्ट्रा नियम नहीं है. सिद्धांत 4 नियमों का पालन करना एक सभ्य मनुष्य का ऐसे ही नियम है. सिंपल चीज है, इसमें कोई ये नहीं है. लेकिन लोग कलयुग के प्रभाव से, माया के प्रभाव से इतने बद्ध हो गए हैं कि उनको बताना पड़ता है कि भाई जल्दी उठना पड़ता है मनुष्य जीवन में. जल्दी उठो, भगवान का स्मरण करो, 4 नियमों का पालन करो, क्योंकि नहीं करते हैं. एक बहुत सुंदर श्लोक चल थे इसमें. ओके. तो हम सबको, अगर गंभीर हैं हम सब और वास्तव में कुछ प्राप्त करना चाहते इस मनुष्य जीवन में, तो ये 16+4 इस भगवत दर्शन, यानी 16 माला, 4 नियमों का पालन करना, तो हम भगवत दर्शन, BTG, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम जा सकते हैं. इसको गंभीरता से लीजिए. इस भौतिक जगत में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं. ऐसा हमें नहीं बनना है. हम आए हैं और जाएंगे हम भी, लेकिन हम जाएंगे भगवत धाम जाएंगे, नहीं कि दूसरी योनि में जन्म लेना है. कुत्ते की, बिल्ली की, मछली की, पेड़ की योनि में जन्म लेना नहीं. हमें अभी ये नहीं करना है. हमें वास्तव में मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, और इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए ये बहुत बड़ा सुअवसर है. तो एक लास्ट कोटेशन श्रील प्रभुपाद का बता के हम लोग यहाँ थोड़ा मैराथन, आप लोग समझ गए कि मैराथन यानी प्रचुर मात्रा में लोगों के ऊपर उपकार करना. तो जो भक्त मैराथन में है ना, जो भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना, एक बात याद रखना कि वो भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति करेगा. और मैंने देखा है, अगर भगवत गीता वितरण भी करता है और पढ़ता भी और समझता है, भक्तों का गाइडेंस लेता है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी कृष्ण को तत्वतः जान सकता है. उसको कोई भेद नहीं दे. माया क्या, मायावाद क्या है? भगवान निराकार है, भगवान को माया का रूप मिलता है, इसलिए माया भगवान से बड़ी हो गई, भगवान भी माया में गिरते हैं. ये मायावाद है. ये कोई भी अपसिद्धांत भक्त के मन में नहीं रहेगा यदि वो भगवत गीता यथारूप हर रोज पढ़ेगा. तो हमें गंभीर बनना है. ये प्रोग्राम क्यों हम चालू किया है? हर रविवार का प्रोग्राम नहीं होता, इसीलिए कम से कम हम एक दिन में मिले और समझे, भक्तों का संग लेकर वापस हम उत्साह प्राप्त करें कि यस, मैं मेरे मनुष्य जीवन को सार्थक करूंगा. इसके लिए मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा, हर रोज प्रतिदिन मंगल आरती. अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो घर पे कीजिए, करूंगा. ये हमें करना है. ऐसे नहीं है कि देखिए, अगर हम मंगल आरती के लिए नहीं उठेंगे तो उठना तो है ही कभी भी. अगर हम सूर्योदय के बाद उठेंगे तो कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है. हमारा कितना समय व्यर्थ जाता है. और लेट उठेंगे, लेट सोएंगे, वापस लेट उठेंगे तो हमारा चक्र उल्टा हो जाएगा. जल्दी सो, जल्दी उठो. इस प्रकार से हम लोग इस सिद्धांत का पालन करते हो, भगवान कृष्ण की सेवा सरलता से करेंगे तो हम लोग भगवत धाम जाने, देवताओं का 3 महीना होगा और हमारा जन्म पूरा हो गया तो हम देवताओं का दर्शन करते हुए भगवत धाम जाएंगे. जैसे खटवांग महाराज स्वर्गलोक में थे,
किसी का माइक चालू है जूम में किसी का माइक चालू है। खटवांग महाराज स्वर्गलोक में थे, देवता के लिए युद्ध लड़ रहे थे। तो युद्ध हो गया, देवता ने बोला अभी उनकी सेवा समाप्त हो गई। तो देवता ने पूछा कि मुझे अभी आप वरदान मांगे। देवता ने कहा, तो बोला मेरे जीवन में कितना समय बाकी है? बोला एक क्षण। वो एक क्षण बाकी है, मुझे जल्दी अभी के अभी भारतवर्ष में गंगा नदी के किनारे भेज दो। यस, तथास्तु। और वो गंगा नदी के पास गए, एक क्षण में उन्होंने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, उनका मृत्यु आ गया। वो सीधे वैकुंठ की ओर जा रहे, देवताओं को स्वर्ग लोक को पार करके देवता देख रहे, ये खटवांग ऋषि भगवत धाम जा रहे। देखिए, इसको गंभीरता से समझिए। ये जो कथा है उसको हमें गंभीरता से समझना है। ये सब कथा है। ध्रुव महाराज उन्होंने सिर्फ 6 महीने में भगवान को प्रसन्न कर दिया। हालांकि उन्होंने तो योग किया था, तप किया था, वो तब हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन हम 6 महीने में क्या, हम 1 महीने में, इस मैराथन के 1 महीने में ऐसा तप करें, ऐसे लोगों को भगवत गीता का प्रदान दे, इतना वितरण करें कि भगवान प्रसन्न हो जाए और हम इस कार्य की वजह से भगवत धाम जा सकते हैं। ये भगवत गीता लोगों को वितरण करके। आज आप में से काफी भक्त भगवत गीता पढ़कर भगवान की भक्ति में उत्साह प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे भक्त प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के, संग करके उत्साह प्राप्त कर रहे हैं। तो आपके पास भगवत गीता आई है, आपने उत्साह प्राप्त किया, तो क्या हम ये उत्साह दूसरे को नहीं दे सकते हैं? देखो मेरा कितना अच्छा, ये अच्छा कंपनी नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा मेरा अच्छा कंपनी। देखो ये कंपनी सोने का बटन है, हाँ, लोगों को दिखाता हूं मैं कि मेरी अच्छी चीज मैं दिखाना चाहता हूं। ठीक है ना, मैं अच्छी चीज दिखाना, तो ये मुझे इतना अच्छा चीज मिला, मैं क्यों नहीं दिखाऊं लोगों को, क्यों नहीं दूं? ये दया होनी चाहिए। जब हम किसी को भगवत गीता दिखाते हैं तो हमारे मन में दया होनी चाहिए। हम भगवान को प्रार्थना करें, भगवान कृपा करके इसको प्रेरणा दीजिए परमात्मा के रूप में, ताकि ये भगवत गीता ले और इसका जीवन कल्याण हो, इसके जीवन का कल्याण हो। ये हमारे मन में भावना होनी चाहिए। एक लास्ट कोटेशन देकर मैं इस मैराथन की मीटिंग को ख़त्म करता हूँ। अगली बार भी 15 दिन के बाद एक और स्पेशल मीटिंग करूँगा इस मैराथन के बारे में। लेकिन हमारा मैराथन पिछले रविवार से शुरू हो गया है। हर रोज जाओ, 1 घंटा 2 घंटा निकालो और लोगों को प्रयास करो। प्रयास करेंगे और एक भी भगवत गीता जाएगी तो अच्छा है, नहीं भी जाए तो भी ठीक है। भगवान हमारे प्रयास से प्रसन्न होंगे। तो हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, तो ये प्रयास करना आवश्यक है। लास्ट कोटेशन, गंगा जी और गीता जी। मानव जाति के लिए दिव्य आनंद का प्रमुख साधन 2 है, गंगा जी और गीता जी। इन दोनों का आश्रय लेने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भगवत धाम की ओर प्रयाण कर सकते हैं। यानी गंगा में स्नान करने से और भगवत गीता में स्नान करने से व्यक्ति भगवत धाम जा सकते हैं। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी उपदेश दिया है कि श्रीमद् भगवत गीता का थोड़े ज्ञान से और गंगा जल के थोड़े पान से यमराज के दंड से बच सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। यानी भगवत गीता के थोड़े ज्ञान से, थोड़े से ज्ञान से, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान स्वयं कहते हैं कि थोड़ा सा भी भक्ति कर्म करने से हम महान भय से बच सकते हैं। तो भगवत गीता के थोड़े ज्ञान से और गंगा के थोड़े पान से हम भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान को प्रसन्न, यमराज के दंड से बच सकते हैं। तो हम भगवान के भक्त को यमराज के दंड की पड़ी नहीं है, क्योंकि उसको अगर वो ठीक तरह से भक्ति करेगा तो उसको यमराज दंड नहीं देंगे। लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं है कि यमराज का दंड से मुक्त हो, उसका उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता, भगवान किस प्रकार से प्रसन्न हो। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता का प्रचार करता है उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। तो हम भगवान को प्रिय बनने का प्रयास करें, भगवत गीता दे, प्रयास करो। आप भगवत गीता लेकर जाइए, किसी को दिखाइए, भैया ये भगवत गीता है आपके पास, पढ़िए।
वो बोलेगा मेरे पास है, दिखाओ, तो इतनी छोटी भगवद गीता लेके आएगा। हाँ मेरे पास यही है, यही है। मैं बोला दिखाओ, ऊपर है, नहीं ऊपर से लेके आओ, मुझे भी देखना है। तो 50 लोगों ऐसे बोलते हैं, उसमें 50 में से 45 लोगों के पास नहीं होती है। और है भगवद गीता हमारे पास है, हर एक हिंदू के घर में होता है। हिंदू के घर में भगवद गीता होती है, लेकिन ये भगवद गीता यथारूप है, तेना मूળ रूपे છે। આ ભગવદ ગીતામાં ભગવાનનો મેસેજ પૂર્ણ રૂપથી આપેલો છે। तो हमें ये भगवद गीता को समझना है और लोगों तक पहुंचाना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता मैराथन महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।